चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एस एन आर। एस एन आर का मतलब होता है सिग्नल टू नॉइज रेशो, मतलब सिग्नल पावर एट द आउटपुट अपॉन नॉइज पावर, क्लियर, एट द आउटपुट, क्लियर। ये होता है सिग्नल टू नॉइज रेशो का मतलब। अगर अब आपको एस एन आर क्या अच्छा होगा, हम देख सकते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, क्लियर। तो हम चाहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सिग्नल टू नॉइज रेशो हाई होने का मतलब है नॉइज पावर आउटपुट पर कम से कम होनी चाहिए, क्लियर। चलिए, अब हम अलग अलग सिस्टम के लिए एस एन आर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं एस एस बी सिंगल साइड बैंड के लिए मैं जो है एस एन आर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, क्लियर। एक इनपुट सिग्नल आया है यहाँ से, एस एस बी सिग्नल, क्लियर। उसको हमने यहाँ से एक बैंड पास फिल्टर के इनपुट पर दिया। मैं रिसीवर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लियर। एक बैंड पास फिल्टर में दिया। बैंड पास फिल्टर से मैंने एक सिंक्रोनस डिटेक्शन टेक्निक यूज़ करी और कॉस ओमेगा सी टी के साथ में मल्टीप्लाई करा। उसके बाद इस सिग्नल को एक लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो वहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, क्लियर। चलिए, एसएसबी सिग्नल के बारे में बात करते हैं। तो पहले पॉइंट मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट पर दो चीज़ें आ रही होंगी, एक होगा सिग्नल, दूसरा होगा प्लस नॉइस, क्लियर। तो सिग्नल और नॉइस दोनों एयर में से ट्रांसमिट होंगे और यहाँ पर रिसीवर पर रिसीव करेंगे थ्रू एंटीना, क्लियर। उसके बाद जाएंगे सबसे पहले एक बैंड पास फिल्टर में से। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, आपकी सिग्नल जो आपके अनवांटेड सिग्नल्स रहेंगे हायर फ्रिक्वेंसीज के, जो कि इस बैंड में लाइन नहीं करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देगा और फिर सिग्नल जाएगा कॉस ओमेगा सी टी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो एक एक करके अपन यहाँ से देखते हैं। हमारा जो सिग्नल है वो एक एसएसबी सिग्नल है। तो मैं सबसे पहले सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है मैं उसको लिखूंगा एस ऑफ टी इज नथिंग बट एम टी कॉस ओमेगा सी टी माइनस प्लस एम कैप टी साइन ओमेगा सी टी, क्लियर। हम जिन भी सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं वो सारे लीनियर सिस्टम होते हैं और इस वजह से मैं सिग्नल का एनालिसिस अलग करूंगा और आउटपुट पर सबसे पहले सिग्नल पावर निकाल दूंगा, फिर नॉइस का एनालिसिस अलग से करूंगा और आउटपुट पर नॉइस पावर निकालूंगा और फिर उन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, क्लियर। चलिए, तो एस टी इज इक्वल टू एम टी कॉस ओमेगा सी टी माइनस प्लस एम कैप टी साइन ओमेगा सी टी, क्लियर। चलिए, ये सिग्नल आपका आएगा और बैंड पास फिल्टर में से पास हो जाएगा, क्लियर। बैंड पास फिल्टर कहाँ से कहाँ तक है, बैंड पास फिल्टर आपका एफ सी से चालू हो रहा है और एफ सी प्लस एफ एम तक है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका माइनस ऑफ एफ सी से चालू होगा और माइनस ऑफ एफ सी प्लस एफ एम तक जाएगा, क्लियर। यानी कि मैं सिर्फ अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ, आप चाहें तो लोअर साइड बैंड भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये सिग्नल यहाँ पे आएगा और अब मैं इस पॉइंट से पास होने के बाद इनपुट सिग्नल की पावर निकालना चाहता हूँ, पावर ऑफ दिस सिग्नल, क्लियर। कॉस या साइन के साथ जो भी सिग्नल अटैच होता है उसकी पावर निकालना बहुत आसान है। आप सिंपली उसके एम्पलीट्यूड का जो है स्क्वायर कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। तो एम टी, क्योंकि हमको पता नहीं है तो मैं एम टी का स्क्वायर के ऊपर बार, है ना। तो मैसेज सिग्नल का स्क्वायर के ऊपर बार का मतलब होता है सिग्नल हमको पता नहीं है पर जो भी उसकी सिग्नल होगा उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू ले रहा हूँ, क्लियर, मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, प्लस एम कैप टी, कैप का मतलब होता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, क्लियर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी हम उसका स्क्वायर करके पावर निकालेंगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जाएगा एम टी स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आ सकता हूँ इनपुट सिग्नल पावर इज नथिंग बट एम टी स्क्वायर का बार। ये आ गई आपकी इनपुट सिग्नल की पावर, क्लियर। यहाँ पर आपने जो भी आपका इनपुट सिग्नल आया है उसकी पावर आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ये सिग्नल जाएगा बैंड पास फिल्टर से, बैंड पास फिल्टर इस बैंड का है, इस सिग्नल को अलाउ कर देगा, क्लियर। अब ये सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ओमेगा सी टी से, तो यहाँ पर जो है वो एस आई टी लिख रहा हूँ।
सिग्नल एट द इनपुट क्या आएगा, SIT होगा आपका cos ओमेगा सी टी, इस पूरे फंक्शन ST से मल्टीप्लाई होगा, तो लिखने का तरीका होगा MT इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी माइनस प्लस एम कैप टी इंटू साइन ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। क्लियर? कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी बाई 2 माइनस प्लस एम कैप टी, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला 2 तो एज इट इज लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। क्लियर? तो अगर अब मैं और इसको आगे मल्टीप्लाई करूं तो एक सिग्नल मुझे मिलेगा mt बाई 2 प्लस दूसरा सिग्नल मिलेगा mt इंटू कॉस 2 ओमेगा सी टी बाई 2 माइनस प्लस तीसरा सिग्नल मिलेगा एम कैप टी बाई 2 इंटू साइन ओमेगा सी टी। इस पूरे सिग्नल को अब मैं लो पास फिल्टर से पास करूँगा। हमको बहुत अच्छे से पता है लो पास फिल्टर हमेशा 0 पर सेंटर्ड होता है, ये कॉस की कोई भी फ्रीक्वेंसी या साइन भी किसी भी फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कैरियर फ्रीक्वेंसी को कभी पास नहीं करता, तो ये सिग्नल भी पास नहीं हो सकता लो पास फिल्टर की वजह से, और ये सिग्नल भी पास नहीं हो सकता लो पास फिल्टर की वजह से। तो इसका आउटपुट सिग्नल एट द आउटपुट मुझे मिलेगा mt बाई 2। क्लियर? अब मैं इस सिग्नल की पावर निकालना चाहता हूँ, तो पावर निकालने के लिए फिर से मैंने कर दिया आउटपुट सिग्नल पावर, है ना, PSI इज द इनपुट सिग्नल पावर एंड PSO इज द आउटपुट सिग्नल पावर। तो फिर से इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू MT की मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, एक 2 तो पहले से ही था, तो अपॉन 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपने यहाँ से 2 क्वांटिटी निकाल दी, इनपुट सिग्नल पावर और आउटपुट सिग्नल पावर। क्लियर? इसी इक्वेशन में मैं थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूँ और एक फाइनल आउटपुट में यहाँ पे लिखूंगा, वो इस तरीके से होगा, MT की मीन स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर है, इनपुट सिग्नल के बराबर। तो यहाँ से मुझे एक फाइनल आउटपुट मिला जो कि मैं टॉप मोस्ट बोर्ड पे लिख देता हूँ, टॉप ऑफ द बोर्ड, जो कि आगे भी हमको काम आएगा। आउटपुट सिग्नल पावर PSO इज नथिंग बट MT स्क्वायर है, MT की मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो PSI के बराबर है, इनपुट सिग्नल पावर अपॉन 4। क्लियर? तो आउटपुट सिग्नल पावर जो मिली वो कितनी मिली हमको, इनपुट सिग्नल पावर बाय 4। तो एक चीज़ तो हमको पता पड़ गई, आउटपुट सिग्नल पावर। अब हमको कैलकुलेट करनी है नॉइज पावर एट दी आउटपुट। क्लियर? चलिए नॉइज पावर कैलकुलेट करते हैं हम आउटपुट पे। जिस तरीके से हमने सिग्नल को अप्रोच करा है उसी तरीके से हम नॉइज को अप्रोच करेंगे। क्लियर? यहाँ पर जो नॉइज प्रेजेंट है वो और कुछ भी नहीं, वो सिंपली आपकी वाइट नॉइज है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर आपकी सिंपली प्रेजेंट है वाइट नॉइज, है ना, जो कि N0/2 जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है। क्लियर? आपका जैसी वाइट नॉइज बैंड पास फिल्टर से पास होगी, बैंड पास फिल्टर कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड है हमको पता है। बैंड पास फिल्टर अगर अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रहा है तो हमने पहले डिसाइड कर चुके थे FC से लेके FC+FM तक होगा, और इधर -FC से लेके -FC+FM तक होगा। क्लियर? ये क्या है, बैंड पास फिल्टर। जब ये नॉइज इस बैंड पास फिल्टर में से पास होगी तो आउटपुट पर सिर्फ नॉइज इतनी ही जगह पर रह जाएगी जितनी जगह पर बैंड पास फिल्टर है। क्लियर? इन शॉर्ट अगर मैं आउटपुट देखूं बैंड पास फिल्टर का, तो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट भी मुझे ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि फिल्टर का आउटपुट है। ये हो जाएगा -FC, ये हो जाएगा -FC+FM, ये हो जाएगा +FC और ये हो जाएगा +FC+FM। और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, नॉइज़ का मैग्नीट्यूड कितना बना हुआ है, N0/2
तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपली कितने पे बना हुआ है, n0/2 पे। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर क्या है, ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 1 पर ये ग्राफ प्रेजेंट था नॉइस का। जब नॉइस बैंड पास फिल्टर में से पास हो गई तो पॉइंट नंबर 2 पर नॉइस का ग्राफ ये रहा। अब मैं कॉस से मल्टीप्लाई करके पॉइंट नंबर 3 पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। क्लियर? तो अगर आप किसी भी नॉइस को कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर, तो पहले के लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ पर फिर से बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी नॉइज़ को कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, पहली स्टेप, डिवाइड द स्पेक्ट्रम बाय 4। क्लियर? डिवाइड द स्पेक्ट्रम बाय 4। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, शिफ्ट द स्पेक्ट्रम कॉस की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, fc, पहले एट प्लस fc एंड सेकेंड शिफ्ट द स्पेक्ट्रम एट माइनस fc। क्लियर? तो जब भी आपको किसी भी नॉइज को कॉस से मल्टीप्लाई करना है आपको ये 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो मैं यहाँ पर इसका आउटपुट ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, अगर मैं यहाँ पर इसके ड्रॉ करूँ तो एक बार पहले स्पेक्ट्रम को 4 से डिवाइड करना है, तो n0/2 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? तो ये हो जाता है आपका n0/8। क्लियर? ये हो जाता है आपका n0/8। ठीक है? सेकेंड, शिफ्ट द स्पेक्ट्रम टू प्लस fc, क्योंकि cos ओमेगा ct था, तो आप देख सकते हैं अगर इसको प्लस fc से जोड़ूंगा तो ये 2fc पर चला जाएगा। क्लियर? आगे का ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, 2fc पर जाएगा। इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो माइनस fc प्लस fc ये कितने पे आ जाएगा, माइनस fc प्लस fc ये कितने पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। क्लियर? और अगर मैं इसको प्लस fc पे ले जाऊंगा तो माइनस fc, अगर मैं इस पूरी टर्म में प्लस fc जोड़ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं माइनस fc माइनस fm प्लस fc। क्लियर? तो प्लस fc माइनस fc कैंसिल, ये पॉइंट आएगा माइनस fm पे। सिमिलरली अगर मैं इसको माइनस fc पर ले जाता हूँ, है ना, ये तो हो गया। अब मैं माइनस fc पर ले जाता हूँ तो ये माइनस fc करूँगा तो प्लस fc माइनस fc 0, और अगर यहाँ पर माइनस fc करूँगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस fm पे चला जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस fc करूँगा तो ये माइनस 2fc पर चला जाएगा। ठीक है? बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आप चाहें तो खुद कॉपी पे ड्रॉ करें। जो भी स्पेक्ट्रम मिला है पहले उसको बाय 4 कर देंगे, पॉइंट नंबर 1 बाय 4 कर दिया। उसके बाद पूरे स्पेक्ट्रम को एक बार प्लस fc पर शिफ्ट करेंगे, तो प्लस fc 2fc, माइनस fc प्लस fc 0, और ये था कि ये क्या था, माइनस fc माइनस fm, इसके अंदर fc जोड़ दिया तो माइनस ऑफ fm। उसके बाद पूरे स्पेक्ट्रम को माइनस fc पर शिफ्ट करेंगे तो फिर आपको ये ग्राफ मिलेगा। क्लियर? तो ये आपको पॉइंट नंबर 3 का ग्राफ मिल गया। और जब आप इस सिग्नल को लो पास फिल्टर से पास कराएंगे तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लो पास फिल्टर सिर्फ और सिर्फ उसी सिग्नल को पास करता है जो कि 0 पर सेंटर्ड होते हैं। आपको माइनस 2fc वाला और प्लस 2fc के बाद वाला आउटपुट पर नहीं मिलेगा। ये आपको नॉइज़ का स्पेक्ट्रम मिल गया। क्लियर? पर आपको कैलकुलेट करनी है नॉइज़ पावर। तो नॉइज़ पावर कुछ भी नहीं होती, जो स्पेक्ट्रम के अंदर का जो एरिया होता है वही नॉइज़ पावर होती है। क्लियर? तो मैं आउटपुट नॉइज़ पावर अगर मुझे निकालनी है ना, आउटपुट नॉइज़ पावर, तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस fm टू प्लस fm, माइनस fm टू प्लस fm, n0/8 इंटू df। क्लियर? तो n0/8 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, n0/8 इंटू माइनस fm से प्लस fm, तो ये कितना हो जाएगा 2fm, तो 2 4 ज़ा 8, तो n0fm/4। ये आ गई आपकी आउटपुट नॉइज़ पावर। क्लियर? तो
तो आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है सिग्नल पावर एट द आउटपुट। क्लियर? तो सिग्नल पावर एट द आउटपुट अब हमारे पास में प्रेजेंट है, वो आ गई सिग्नल पावर एट द आउटपुट आ गई आपकी PSO, वो है आपकी PSI अपॉन 4 अपॉन नॉइज पावर एट द आउटपुट तो है आपकी N0 FM, डिवाइड करूंगा मैं N0 FM बाय 4 से, तो ये 4 ऊपर जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो आपको सिग्नल टू नॉइज रेशियो मिलेगा PSI अपॉन N0 FM। इट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो फॉर SSB सिग्नल। थैंक यू।